नमस्कार साथियों, नव उन्नयन साहित्यिक सोसाइटी के यूट्यूब चैनल संकल्प में मैं राजरानी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, सत्यवती कॉलेज में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से इस यूट्यूब चैनल पर छात्र छात्राओं की आवश्यकताओं से संबंधित कुछ पाठ्य सामग्री, कुछ व्याख्यान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं महाकवि सूरदास से संबंधित 2 पदों की व्याख्या पर आपसे बात करूंगी और कुछ और चर्चा करूंगी। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि महाकवि सूरदास भक्ति और श्रृंगार के इतने अच्छे कवि रहे कि भक्ति और श्रृंगार का जो इतना उचित समन्वय किया, ये अन्य किसी भी भक्तिकालीन कवि या रीतिकालीन कवि में नज़र नहीं आता है। और उनके वात्सल्य रस के संबंध में तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह भी कह दिया था कि सूरदास तो वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक आए हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि बात यदि वात्सल्य की न हो तो एक एक बाल सुलभ क्रीड़ा, चपलता, अभिलाषा, इच्छा, कौतूहल, जितनी भी बाल क्रीड़ाएं लीलाएं हो सकती हैं वो सब की सब सूरदास में मिल जाएंगी। उनके प्रसिद्ध छंद हैं, आप सबने सुने होंगे, जसोदा हरि पालना झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। या एक और छंद है, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। अब माताजी रोज़ बच्चे को ये कह के दूध पिला देते हैं कि देखो चोटी बढ़ जाएगी। वो कहते हैं कि देखो रोज़ आप ये कह के मुझे दूध पिलाती हो और चोटी मेरी अजऊ है छोटी, वो मेरी आज भी वैसे ही उतनी ही छोटी है। तो इस तरह से जिस छंद की मैं अब व्याख्या आपके समक्ष करने जा रही हूँ वह छंद है, बहुत ही प्रसिद्ध छंद है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। अब ये तो सब जानते हैं कि कन्हैया माखन चोर थे। अपने गली मोहल्ले में किसी भी घर का वो मक्खन नहीं छोड़ते थे, सब खाते थे। माता यशोदा भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं थी, वो जानती थी। लेकिन आज माता यशोदा ने श्री कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ लिया था चोरी करते हुए, और श्री कृष्ण ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने चोरी की है मक्खन की। तो वो माता यशोदा के सामने एक के बाद एक तर्क पेश कर रही हैं, तर्क प्रस्तुत कर रही हैं, और उन तर्कों में जो श्री कृष्ण की चपलता छुपी हुई है, जो उनका वाक चातुर्य छुपा हुआ है, वह अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। अपने आप में एक बेजोड़ छंद है, बेजोड़ पद। देखिए, कन्हैया जी कहते हैं माता से, मैया मोरी मैंने माखन नहीं खाया है, मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। पहला तर्क दे रहे हैं कि हे मैया, मैं तो सुबह सुबह ही गैयों के पीछे उन्हें चराने के लिए मधुबन चला जाता हूँ, आप ही तो भेजती हैं मुझे, मैं वहाँ चला जाता हूँ। 4 पहर बंसी बट भटकियो सांझ परे घर आयो। मैं 4 पहर मतलब सारा दिन वहीं पर भटकता हूँ वन में, गायों के पीछे पीछे उन्हें चराता हूँ और शाम को घर आता हूँ, तो मेरे पास तो समय ही नहीं है मक्खन खाने और चुराने का। फिर अगला तर्क देते हैं, मैं बालक बहियन को छोटो, छींको की ही विधि पायो। फिर कहते हैं कि हे माता, आपने जो ये मक्खन वाली हांडी रखी हुई है वो उसका छींका इतनी ऊपर रखा हुआ है। पहले ज़माने में जो मेरी दादी और नानी का ज़माना था, उसमें एक रस्सी की 4 लाइनें यूं बना के उनको छत से बांध दिया जाता था और उसमें हांडी की मटकी रखी जाती थी ताकि कोई उसे चुरा ना सके, बिल्ली या कुत्ता उसमें मुंह ना मार सके, तो उसे छींका कहते हैं। तो उस छींके में मक्खन रख दिया। अब कन्हैया कहते हैं कि माताजी, मैं नन्हा सा बालक हूँ, नन्हे नन्हे मेरे हाथ हैं, इतनी ऊपर आपने छींका टांगा हुआ है, तो भला मेरा हाथ वहाँ तक कैसे जाएगा? आप बताइए, मैं तो मक्खन खा ही नहीं सकता ना। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बर बस मुख लपटायो। अब कुछ एक और चाल सूझी कन्हैया को। उन्होंने कहा माता यशोदा को कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने ग्वाल बाल हैं, ग्वाले हैं, वो सब मेरे शत्रु हो गए हैं, सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने ये जो मेरे मुख पर लगा हुआ है माखन, ज़बरदस्ती लगा दिया है, मैंने नहीं खाया वो, ताकि आप इस भ्रम में पड़ जाएं कि मैंने चुराया है। चातुर्य देखिए कन्हैया का। आगे कहते हैं, उनको लगा कि माता तो बातों में आ नहीं रही हैं, ये मान नहीं रही हैं कि मैंने मक्खन नहीं खाया है।
फिर आगे कहते हैं, एक और चाल चलते हैं। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। हे कि हे मेरी जननी माता, तुम इतनी भोली हो, मासूम हो, तुम्हारा स्वभाव इतना सरल और सहज है कि जिन्होंने मेरे दोस्तों ने ये कहा, मैंने मक्खन खाया और आपने मान लिया, आपने उस पर विश्वास कर लिया। जिये तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। अब यहाँ पर कन्हैया ने अपने तर्कश का, बातों के तर्कश का, वाक चातुर्य के तर्कश का आखिरी तीर चला, और वह अंतिम तीर कौन सा था कि अब समझ में आ गया कि आप मेरे साथ भेदभाव क्यों कर रही हैं, क्योंकि मैं आपका जाया नहीं हूँ, आपने मुझे जन्म नहीं दिया है और आप इसलिए मेरे साथ ये भेदभाव कर रही हैं। उनको मालूम था माता यशोदा ये सुन नहीं पाएंगी, क्योंकि उन्होंने भले ही उसे जन्म ना दिया हो, लेकिन वो प्रेम तो उससे बहुत ज़्यादा करती हैं। तब अभी और आगे श्री कृष्ण कहते हैं, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। क्रोध, फिर वो गुस्से का अभिनय करते हैं कन्हैया और कहते हैं, ये ले अपनी लकुटी, ये ले अपनी कमरिया, बहुत नाच नचा लिया, मुझे गैयों के पीछे सुबह सुबह भेज देती हो, ऊपर से मेरे ऊपर विश्वास भी नहीं करती हो, और वो क्रोध का अभिनय करते जा रहे हैं। तब माता यशोदा भी, जो कि अभी तक नाराज़ होने का, क्रोधित होने का, वे भी अभिनय ही कर रही हैं। जब उनको लगा कि बस अब अति हो गई है, तब वे हंसते हुए उठती हैं और कन्हैया को अपने गले से लगा लेती हैं। तो यह है छंद, बहुत ही माधुर्य गुण युक्त, राग रामकली में लिखा गया, ब्रज भाषा में, मीठी मधुर ब्रज भाषा में बहुत ही सुंदर यह पद है, और अपने आप में वात्सल्य रस का एक बेजोड़ छंद यह है। अब हम प्रसंग चेंज करते हैं और एक और उस पर बात करते हैं, और इस छंद में अब प्रसंग बदल जाएगा। जो ये दूसरे वाला छंद है जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे, ये जो छंद है ये भ्रमर गीत के प्रसिद्ध छंदों में से एक है। श्री कृष्ण को किसी वजह से मथुरा जाना पड़ गया, हम सभी जानते हैं, कंस वध के लिए वो वहाँ पर आए थे, और वहाँ आकर उन्हें भी गोपियों की बहुत ज़्यादा याद आने लगी। वे जानते थे गोपियाँ उनसे अत्यधिक प्रेम करती हैं। श्री कृष्ण स्वयं ब्रज से बहुत ज़्यादा उससे अलग नहीं होना चाहते थे, वे स्वयं भी बहुत व्यथित थे, दुखी थे। उनकी इस व्यथा को देखकर एक दिन उद्धव ने उनसे पूछ लिया उसका कारण। जब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया और उद्धव ने उन्हें निर्गुण ब्रह्म और उन सब की शिक्षाएं देनी प्रारंभ की, तो श्री कृष्ण मन ही मन मंद मंद मुस्कुराए, और उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना उद्धव के इस निर्गुण ब्रह्म को हमेशा के लिए मैं उखाड़ फेंकता हूँ। और उन्होंने ये सोचकर उद्धव को गोपियों से मिलने के लिए ब्रज प्रदेश भेज दिया कि जाओ गोपियों को समझा के आओ कि श्री कृष्ण की आराधना, उनका प्रेम, सब कुछ त्याग कर वो उनको भुला दें और निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें, क्योंकि वही शाश्वत है, वही सत्य है। तो यह संदेश लेकर जब उद्धव गोपियों के पास जाते हैं और गोपियों को ये समझाते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं उनकी भक्ति तो नश्वर है, आप तो शारीरिक प्रेम कर रही हैं, आप तो एक निर्गुण ब्रह्म है जो हमेशा रहने वाला है, निर्गुण ब्रह्म की आराधना करनी चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। अब गोपियों को मन ही मन क्रोध तो बहुत आ रहा था उद्धव पर। अब उद्धव चूंकि मेहमान थे, इसलिए वो अपनी मर्यादा में रह रही थी, उनको कुछ बुरा भला नहीं कह पा रही थी। तो जब ये गोपी और उद्धव का संवाद चल रहा था परस्पर, उसी समय एक भ्रमर वहाँ पर से उड़ता हुआ निकला। उस भ्रमर को देखकर गोपियों के मन में कुछ शरारत आ गई और उनको लगा कि इस भ्रमर के बहाने हम उद्धव को वो खरा खोटा सुना सकती हैं जो वो प्रत्यक्ष रूप से उन्हें नहीं सुना पा रही थी। अब चूंकि भंवरे का रंग भी काला था और उद्धव का रंग भी काला था, इसी वजह से उन्होंने लग ऐसा रहा था कि वो भंवरे को सुना रही हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो सब कुछ वो उद्धव को सुनाना चाह रही थी, वो बातें उनको कहना चाह रही थी। तो ये है छंद है, उद्धव मन न भय 10-20, एक पुतो सो गयो श्याम संग को अवरा दे ईस। हे उद्धव, हमारे पास एक ही मन है, 10-20 तो है नहीं। जैसे उद्धव ने कहा होगा कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो एक ही मन है, और वह हमारा जो एक मन था
उसे तो श्री कृष्ण अपने साथ ले गए। हम उनसे इतना प्रेम करते हैं, हमारा मन, हमारा हृदय हमारे पास है ही नहीं। वो तो श्री कृष्ण के संग मथुरा चला गया। अगर में हमारे पास 10-20 होते तो हम उन 10-20 में से एक किसी एक ब्रह्म को, एक निर्गुण ब्रह्म को, और एक 2-4 जिसको आप कहते हैं हम उनको दे देते। पर क्या करें, विडंबना यही है उद्धव, मन तो एक ही है, 10-20 नहीं है। को अवराधे ईस। अब बताइए, हमारा जो एक ही मन था श्री कृष्ण के साथ चला गया, तो अब निर्गुण ब्रह्म की उपासना हमारा कौन सा मन करेगा? मन तो है ही नहीं ना हमारे पास। शिथिल भई सबही माधो बिन जथा देह बिन शीस। वे जितनी गोपियां हैं माधो के बिना, श्री कृष्ण के बिना निर्बल हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं, और ऐसी लग रही हैं जैसे देह बिन शीस, जैसे सिर के बिना देह, अति कृशकाय हो गई हैं। श्वास अटकी रही आशा लगी, जीवही कोट बरीस। उनकी सांस केवल एक ही आशा की डोर में बंधी हुई है, और इसी आशा की डोर में वे करोड़ों वर्ष तक जी सकती हैं। बरिस मतलब वर्ष, कोट कोटि, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक वो जी सकती हैं, केवल एक ही आशा में कि श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए ब्रज अवश्य आएंगे। एक छोटा सा तंतु जिसकी डोर से वो बंधी हुई हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। अब उनको भी उपालंब सूझा। अब इस वाली जो पंक्ति है इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार में एक बांकपन होता है, एक व्यंग्य होता है। वो कहती हैं कि अच्छा, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, श्री कृष्ण के दोस्त हो, और जितना भी निर्गुण साधना को लेके, योग साधना को लेके, उसके तुम बहुत बड़े जानकार हो, बुद्धिमान हो। तो एक बात बताओ कि क्या आपको ये समझ में नहीं आता कि हमारा एक ही मन था, उनके साथ चला गया, तो हम किस मन से उनकी वो पूजा करेंगे? सूरदास रसिकन की बतियाँ पूर्वो मन जगदीश। अब सूरदास जी कहते हैं कि इन गोपियों की बातों को हे श्री कृष्ण सुनो, और इनके मन की इच्छा को पूर्ण करते हुए हे जगदीश, हे श्री कृष्ण, इनको दर्शन देने के लिए आप आ जाइए। तो यह है छंद, भाषा वही ब्रज है, और इसमें तुम तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार भी है, लक्षणा शब्द शक्ति भी है, और बिनु जथा देह बिन शीस, तीसरी जो पंक्ति है इसमें उपमा अलंकार है इस पंक्ति में। कुल मिलाकर छंद बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। साहित्यिक विषयों पर चर्चा परिचर्चा का यह दौर निरंतर जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।